अजीत कुल्हारी जी, स्वागत है आपका। हेलो। जी सर, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही बिल्कुल आ रहे। जी, हेलो सर। है। अ, जी, मैं बात करना चाहूँगा कि मैं राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ, है ना? जी सर, तो मैं बात करूँगा कि जो हमारा जो एरिया है, इस इलाके के अंदर मैं जब भी सुबह, क्योंकि मेरे को डेली आदत है सुबह एक्सरसाइज करने की, तो मैं जाता हूँ तो मेरे रास्ते के अंदर बीच में काफ़ी चौराहे आते हैं, ठीक है? तो हुँ, उनके अंदर क्या होता है कि जैसे अपना कोई बड़ा फेस्टिवल हो, जैसे होली, दीपावली, उस दिन वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कागज़ लेकर के ए4 साइज़ के, उनके ऊपर कई तरह के रंग किए जाते हैं, जैसे सिंदूर, मेहंदी, काले जो काजल, ऐसा कुछ करके वहाँ पे वो रखा जाता है, उनके ऊपर कुछ कॉइन्स भी रखे जाते हैं। तो मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो मेरा इन सब चीज़ों में कभी बिलीव रहा नहीं है। शुरुआत में क्या होता है कि जब मेरी परवरिश एज़ ए हिंदू हुई है, वैसे तो, पर वो मेरा घर का एनवायरनमेंट ऐसा था कि शुरुआत में बचपन से मेरे दिमाग में ऐसा फीड कर दिया कि इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इनके ऊपर पैर टिक जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ डर मन के अंदर शुरुआत से ही बिठा दिया गया था। तो बचपन में मैं इन सब चीज़ों को समझता नहीं था, लेकिन अब मैं जो चूँकि बड़ा हुआ और काफ़ी मतलब एजुकेटेड हुआ, तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये तो सब ढकोसला है, इन सब चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या होगा कि अगर अपन एक कागज़ लेते हैं, उसके ऊपर कुछ टिक्का कर देते हैं या फिर कुछ भी उसके अंदर सिम्बल्स बना दिए, तो उन उस कागज़ के अंदर ऐसी क्या पावर आ गई, जब मेरा पैर या मैं उसको छू लूँ तो पता नहीं कौन-सी पावर मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे वो मेरा नुकसान करेगी। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया ये लॉजिक, ठीक है? तो अभी इन दिनों की बात है कि मैं अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने क्या किया कि एक जो कलश होता है अपने यहाँ, जो मिट्टी का बर्तन होता है, उस वो भी मैंने वहाँ पे देखा। चूँकि मैं उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके आ गया, तो उसी दिन मैंने उन कागज़ों को इकट्ठा करके जला दिया था, ताकि रास्ता क्लियर हो सके। ताकि जो लोग आने-जाने वाले हैं, वो रास्ते से दूर हट के ना जाएँ। वो क्या होता है कि जब वो चौराहे के अंदर पड़े रहते हैं, तो लोग दूर हट के जाते हैं, उनसे दूर हटते पता नहीं इसके अंदर क्या शक्ति है, इसके ऊपर पैर टिक जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ उनकी भावनाएं होती हैं, ऐसी उनकी समझ होती है, ठीक है? तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक कलश को भी वहां से फेंका है उठा करके, तो उस कलश के अंदर भी पहले मैंने उसको देखा क्या लोग इसके अंदर क्या डालते हैं, तो उस कलश हुँ, के अंदर मैंने देखा उसके अंदर अनाज के दाने थे, जैसे गेहूं, बाजरा, चावल, ऐसा कुछ, और उसके अंदर चूड़ियाँ थी, उसके अंदर नींबू था, उसके अंदर काजल, सिंदूर, एक अंडा भी रखा हुआ था, मुर्गी का था शायद, हुँ, मेहंदी, और एक हुँ, लाल कपड़ा भी था। ऐसा कुछ उसके अंदर था, वो चौराहे पे पड़ा था। क्योंकि मैं डेली रोज़ जाता हूँ, तो सुबह वो मेरे सामने आ गया, वो पता नहीं ये आज भी ऐसा ढकोसला किसने रख दिया है, ठीक है? तो ये ज़्यादातर तब देखा जाता है जैसे अमावस्या की रात हो, या फिर हुँ, जैसे मंगलवार, शनिवार, ऐसा कुछ दिन हो, हुँ, तब अपने को ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं उस वक़्त। क्योंकि मेरा डेली का काम है, तो मैं देखता हूँ, मैं मेज़र करता हूँ आज क्यों रखा गया है ये? तो मैं सोचता हूँ कि आज मंगलवार है, अच्छा ऐसा कुछ अपने अंदर मानते हैं कि भई मंगलवार कुछ स्पेशल डे होता है, शनिवार कुछ स्पेशल डे होता है, ऐसा कुछ। तो वो जो लोग, उनको पता नहीं कौन उनको मोटिवेट करता है उन सब चीज़ों के लिए, वो ऐसा कुछ बता के देते हैं कि आप अमावस के दिन ऐसा कुछ करना, तो आपका ये ऐसा हो जाएगा, ये आपकी कोई प्रॉब्लम हो वो उसका समाधान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी सुनने को आता है। तो मैंने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है? तब वो अंडा मैंने हाथ में ले रखा था, मैं तो चलो इस अंडे को तो लेके चलते हैं, किधर देखते हैं, कोई खाने का इच्छुक हुआ तो खा भी लेगा इसको। ऐसा कुछ मैं जस्ट एज़ ए, क्योंकि मैं खुद वेजिटेबल हूँ, तो मैं खुद तो खाता नहीं हूँ, लेकिन रास्ते के अंदर मेरे को मिला कोई, तो मैंने उसको कहा, लो ये अंडा खा लो, आप खाते हो तो? वो बोले नहीं, हम नहीं खाते। मैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बोले आपको कहाँ से मिला? तो मैंने कहा ये तो मेरे को चौराहे से मिला है, ठीक है? हुँ, तो वो बोले आपको डर नहीं लगता? मैंने मैंने बोला कि मेरे को किस चीज़ का डर लगेगा? मैं ये तो कलश था मिट्टी का, और वो अपन खरीद के लेके आते हैं कभी-कभी अपने घर पे, जस्ट नॉर्मल कलश है, उसके अंदर ऐसी क्या पावर आ गई? उसके अंदर ऐसे दाने डाल रखे हैं, उसके अंदर लाल कपड़ा रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ ऐसे मतलब पता नहीं अटपटी चीजें रखी हुई है। तब इतना कुछ रखने के बाद अगर अपन चौराहे पे उसको रखते हैं, तो क्या ऐसी पावर आ जाती है, जैसा कि अपन अगर उसको किसी दुकान से खरीद के लाके लाते हैं, तब भी हम उसको टच करते हैं, तब उसके अंदर वो पावर नहीं होती। तो मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई।
ठीक है? तो इन सब हाँ। चीज़ों का जब मैं विरोध करता हूँ, तो मुझको घर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत खरी-खोटी सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी मैं रुकता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कचरा है। तब मैं उन सब बिल्कुल, चीज़ों का विरोध करता हूँ, समाज के अंदर भी विरोध करता हूँ कि ऐसा कुछ ये सब चीज़ें मत किया करो, ये सब बकवास है। लेकिन बढ़िया। पता नहीं लोग कैसे नहीं समझते, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं इस दिशा के अंदर लगातार प्रयास करूँगा। मेरा ये मानना है कि मैं लोगों को भई जितनों को मैं समझा सकता हूँ, जो लोग कुछ-कुछ लोग फेवर में भी आते हैं, अच्छी बात है, वो भी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने बदलाव की शुरुआत, अगर क्योंकि मैं अभी 25 साल का हूँ, हुँ, बदलाव की शुरुआत मैंने इस उम्र में रख दी, तो मुझे गारंटी है कि मैं एक टाइम के बाद काफ़ी हद तक बदलाव कर चुका हूँगा समाज के अंदर। ऐसा मेरा बिलीव है, क्योंकि मैं आज बहुत से ही बढ़िया। बहुत काम कर रहा हूँ इस दिशा के अंदर। और हुँ, एक सबसे बड़ी चीज़, जिसकी मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है इस चीज़ को लेकर के। अपन हुँ, बात भी करते हैं इस चैनल के अंदर, जैसे कास्टिज़्म पे बहुत बहुत बात होती है, काफ़ी बात होती है, हुँ, ठीक है? जैसे अपन बात करते हैं कि कास्ट पे बात करते हैं, ब्राह्मण्स हो गए, शूद्रस हो गए, ऐसा कुछ है, ठीक है? लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो ब्राह्मण्स लेकर के आए थे, ऐसा कुछ। ठीक है, जैसे श्राद्ध पे ब्राह्मण्स को जिमाना है, सब ब्राह्मण्स लेकर के आए थे। जैसा मेरा मानना है, ऐसा कुछ मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, लेकिन क्योंकि जो मैं ब्राह्मण से सुनता हूँ, तो वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है? कि आप इतने ब्राह्मण्स को जिमा दीजिए, इतने ब्राह्मण्स को खाना खिला दीजिए, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है? हुँ, लेकिन सबसे ज़्यादा दुःख तब होता है जब शूद्र के साथ जो तथाकथित जैसे वर्ड यूज़ किए गए, जैसे दलित मान ओके। सकते हैं अपन, हुँ, हुँ, तो बिल्कुल। उनके साथ समाज ने इतना भेदभाव किया है, जो पीछे अपने इतिहास उठा के देखें, आज भी हो रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि आज भी न्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ आती हैं कि मटके के अंदर पानी नहीं पीने दिया एक दलित स्टूडेंट को, ऐसा कुछ आज भी आता है, हुँ, ठीक है? हुँ, कई के क्षेत्र में आज भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। वही लोग ज़्यादातर जो जो जिनकी मैंने बात की थी कि जो बड़े फेस्टिवल होते हैं, दीपावली, होली, उस दिन कागज़ पे अलग-अलग सिंबल बना कर के ज़्यादातर वही लोग उन सब चीज़ों को चौराहे पे रखते हैं। और भी लोग रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर वही लोग रखते हैं। क्योंकि जो चौराहे आते हैं वो लगभग उन उनका भी एक अलग सेपरेट इलाका है मेरे गाँव के अंदर, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो वो लोग है ना ज़्यादा वैसी चीज़ें रखते हैं, ज़्यादा उन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। तो ये बड़ी दुःख की बात है, क्योंकि वो इतनी संकुचित मानसिकता के अंदर घिरे हुए हैं कि उस मानसिकता से उनको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। और जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे इस मानसिकता से, तब तक वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाएँगे। क्योंकि इन सब चीज़ों के अंदर फँसा रह कर के, भय के अंदर अपनी ज़िंदगी को जीना, मतलब कब तक लोग उस चीज़ को अपने साथ बाँधे रखेंगे और कब उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, पता ही नहीं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ये समझें कि बहुत ही निंदनीय काम है, बहुत ही ज़्यादा सोच, कई बार मेरा सोचता हूँ कि यार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? कम से कम इनको तो इन सब चीज़ों के खिलाफ होना चाहिए, कि जिन लोगों ने ये चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई की हैं, वो पता नहीं आज समाज के एक ऊपर ऊँचे पायदान पे बैठे हैं। आज भी हमारी स्थिति वहीं के वहीं है। काफ़ी हद तक कुछ ज़्यादा सुधार आया नहीं है। तो वो लोग बिल्कुल, भी इन बिल्कुल सब सर। चीज़ों को, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने वो सही लोग, सही कहा। ये तो सर यही बातें हम सब करते हैं। अब हमें बातें भी करनी है और हम वही वही कहते हैं कि जो डिबेटर है, उनको ज़्यादातर मौका दिया जाए कि वो आकर अपनी बात रखें, तो हम भी समझ पाएँ कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। बस वही है सर। ओके तो अजीत जी, अजीत एक मिनट अजीत थोड़ा सा। अजीत जी, जी, मैं जरा इनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ मनवितान से। जी सर। अजीत जी, आप जो ये कह रहे हैं ना कि ये लोग कैसे करते हैं, तो इसका कारण न सिर्फ अज्ञानता है और अज्ञात जी, से भय जो इनके मन में बैठा रखा गया है। यही कारण है बिल्कुल। कि ये अंधभक्ति में फंसे हुए लोग हैं। इनकी इनकी गलती नहीं है। ये सिर्फ अंधभक्ति में फंसे हुए लोग हैं, जो इस तरह का अज्ञानता वाला कार्य करते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये था, यदि मटकी में 100 की गड्डी होती अंडे की जगह, तो आप क्या करते? मैं तो सर मैं बता रहा हूँ, मैं दीपावली के अंदर मैंने टोटल ₹12 का कलेक्शन किया था। मैं कहता भी हूँ कि अच्छे खासे रुपये रखने चाहिए इनको, ताकि वो मेरे काम तो आ सके। अब उसके अंदर कुछ खाने की चीज़ रखते हैं, तो वो क्योंकि ये मूर्खों का काम है। वो अपनी अज्ञानता से पता बिल्कुल। नहीं उस खाने की चीज़ के अंदर क्या मिला दें। भई काम ही ऐसा कर रहे हैं, नहीं, तो नहीं। उस चीज़ पे तो देखो बिलीव नहीं किया जा सकता। अजीत जी, आपको एक बात बता देता हूँ, ये टोटका जी, कहलाता है, जो चौराहे पर बिल्कुल, ले जाकर के कुछ लोग रखते हैं। और टोटके के बिल्कुल। पीछे ये कारण होगा कि उसके घर में कोई मानसिक रोगी पैदा हुआ है। अब वो जी, अचानक से उल्टा-पुल्टा बोलने लग जाता है,
और ये आभास कराता है कि वो कोई स्त्री है। तो स्त्री से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जिसमें चूड़ी है, कुछ श्रृंगार की वस्तु है, सिंदूर है, या कोई छोटे मोटे कपड़े हैं, चोटी वगैरह जी, है, काजल की डिबिया है, लिपस्टिक है, तो ये सब ना जी, घड़े में रख करके चौराहे पर रख देता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वापस चले आता है। मगर ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है। ये सब चीज अज्ञानतावश करते हैं, और चूंकि लोग एक गरीब हैं, वो लोग अपना जी इलाज नहीं करा सकते। मेन कारण यही। हाँ, ये मैं बिल्कुल। अच्छा, अजीत कुमार जी कुल्हारी जी, सॉरी। जी, मेरे एक दोस्त हैं मनोज जैन जी, और काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। तो उन्होंने एक रिसर्च की थी, तो उन्हें पूरी तरह से सोर्स तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक खोजने की कोशिश की थी कि ये जो टोने टोटके हैं, इनकी शुरुआत असल में कैसे हुई होगी। जी, स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं कि एकदम से ये चौराहे पे किसी ने रख दिया होगा और लोगों ने मानना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल। चीज़ें कन्वर्ट भी होती हैं, यहाँ पे हुँ, कन्वर्ट भी हुँ। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। असल में उन्होंने लिखा कि जब पुराने वक़्त में जब टेलीफ़ोन, मोबाइल, टेलीग्राम वगैरह नहीं होते थे और डॉक्टर, हकीम बहुत कम लोग ही बन पाते थे। हुँ, हुँ। परिवारवादी शिक्षा प्रणाली के कारण, या तो पसंद के विद्यार्थी को ही सिखाने के चलन के कारण, जो भी हुँ, शिक्षा हुँ। पूर्ण होने के बाद वादे में बंध जाता था कि अब वो सारे संसार का है। जहाँ भी कोई बीमार मिले उसके इलाज के लिए गाँव दर गाँव, शहर शहर घूमता रहता था, मतलब तब ऐसे लोग जिनके घर में कोई चिकित्सालय की ज़रूरत पड़ जाए, मतलब चिकित्सीय ज़रूरत पड़ जाए, किसी को इलाज की जी, ज़रूरत पड़ जाए, जी, तो उस टाइम हकीम तक कैसे मैसेज पहुँचाएँ? किसी किसी डॉक्टर, उस वक़्त के जो डॉक्टर थे, उन तक, किसी वैद्य तक कैसे मैसेज पहुँचाएँ? क्योंकि ना जी, टेलीफ़ोन था, ना तार था, ना कोई गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी, वो दूर-दूर तक होते थे। तो उन्होंने बिल्कुल। इसके बारे में रिसर्च जो की थी, वो कहते हैं कि चौराहे पर अगर कोई लेडीज़ बीमार है, तो उसके अंदर चूड़ियाँ रखकर, कोई सुहागन है, चूड़ियाँ रखकर और उसके अंदर वो सामान रखकर, सिंदूर वगैरह रखकर चौराहे पर जी, रख दिया जाता था। तो वहाँ जी, से जो भी यात्री निकलते थे, वो उसको देखते थे और वो ये नोटिस कर लेते थे कि इस गाँव में कोई महिला बीमार है, और वो जी, आगे जाकर, जहाँ भी उनकी यात्रा पूरी होती थी, जब उनके गाँव में कोई हकीम है, तो उसको वो संदेशा देते थे। वो संदेशा जी, पाकर वो व्यक्ति वहाँ पे आता था और उस जो टोना होता था, वह उस गाँव में जाके पूछता था कि भई यहाँ पे कौन व्यक्ति बीमार है। कोई महिला है जी, और सुहागन महिला है, वो बीमार है। तो उसके ट्रीटमेंट के बाद वो वहाँ से टोना हटा दिया जाता था। असल में टोना या टोहना, देखा जाए तो टोना जो शब्द आया है वो टोहना से आया होगा। बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही कुछ है। टोहना से आया होगा, तो टोहना से ये टोना टोटका हो गया। जी, तो ये एनालॉजी उन्होंने दी थी मुझे कि ऐसा हुआ होगा, तब जाकर ये, मतलब ऐसी ये आगे जाकर कन्वर्ट हो गई अंधविश्वास में। पहले लोगों को ज़रूरत होती थी और संदेश ऐसे ही एक दूसरे व्यक्ति के थ्रू जाते थे। तो जी, इसका इतिहास तो ये कहता है, और यहाँ पे हर चीज़ का अंधविश्वास और उसका धार्मिकीकरण भारत के अंदर बहुत ज़्यादा होता आया और आज भी होता है। कोई उसके जी, पीछे की असल वजह जानने की कोशिश नहीं करता, बस सीधे उस अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। दूसरा, ये टोने-टोटके को देखकर कहते हैं ना, ये वास्तव में इनमें असर होता है। इनमें करामात होती है। वो करामात जी, कहाँ पे होती है? वो हमारे अंदर बैठे अंधविश्वास के डर से होती है। बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सर ऐसा कुछ है कि जो अपना बिलीव सिस्टम है, क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ ऐसा कुछ होता होगा शायद, लेकिन मैंने एक बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, ओके। हाँ। ठीक है। तो उसके अंदर यही बताया जाता है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा अपने एक कोट सुनते हैं कि जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बन जाता है, ठीक है? तो उसके हुँ। अंदर अपना जब लोगों के अंदर इसके प्रति इतना भयंकर तरीके से इस बिलीफ सिस्टम के प्रति इतना भयंकर जकड़ाव है अपने शरीर के और इसके प्रति, जब इसको कोई तोड़ने की कोशिश करता है, तो उनका जो शरीर है वो इसके खिलाफ जाता है। मतलब वो इससे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करता, नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा उनका मतलब सिस्टम बिलीफ सिस्टम है, वो मानते हैं ऐसा, ठीक है? हुँ। तो जब भी उनके खिलाफ कोई बोलता है कि भई ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो जल्दी से उस चीज़ से बाहर नहीं आते, ठीक है? हुँ, हुँ। अब जैसे मैं बता दूँ कि वो टोना-टोटका है, चलो मैं तो भई उस मानसिकता से अलग ही हूँ भई, मैं उस मानसिकता को स्वीकार ही नहीं करता, अपने दिमाग के अंदर कहीं ज़हन में ही नहीं आने देता, तो मैं उसको उस रास्ते से हटा देता हूँ। लेकिन बाय चांस किसी का पैर उससे टच हो जाए और ये मानिए कि वो घर पे गया और ऐसा है कि भी चलो किसी भी कारण से उसका पेट दुखने लग गया या फिर उसका सर में दर्द होने लग गया। हुँ, तो हुँ, हुँ। जस्ट उसके मन में एक ही चीज़ आएगी कि वहाँ बस पे मेरा पैर पैर यही, चुभ गया था। हाँ, यही। और इस वज़ह से मेरा ये हो गया। ठीक है? तो ये चीज़ उसके जो बिलीव सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत करती है कि इस चीज़ से दूर ही चलना चाहिए।
बिल्कुल। ठीक है? तो वो उस रास्ते से काफ़ी दूर हट के चलेगा फिर। तो ये भी एक चिंता का विषय है। बाकी सर बिल्कुल। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। पूछना क्या चाहूँगा, बताना चाहूँगा एक्चुअल में, जो भी अपने डिबेटर हैं या जो भी लोग सुन रहे हैं, मेरा उनसे एक क्वेश्चन भी है हुँ, हुँ। कि जो भी लोग इन धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक किताबों, जिनको भी वो मतलब मानते हैं और जिनको भयंकर तरीके से मानते हैं, ऐसा कट्टर बोल सकते हैं अपन। तो हुँ, उनसे एक सवाल है कि आपको अगर 2 चीज़ें दी जाएँ, ठीक है? या तो आप अपना धर्म अपनाइए, किसी भी भगवान को, किसी भी जिसको भी आप मानते हो। एक तो वो, एक नंबर 2 चीज़ है साइंस, ठीक है? इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना पड़े तो आप क्या चूज़ करोगे? ठीक है? इसका इसका आंसर आप सोच लीजिए, जो भी आपने सोचना है अभी सोच लीजिए, लेकिन मैं इसका एक उत्तर तो अभी बता देता हूँ। मैं अपना उत्तर बता देता हूँ, मतलब आप अपना उत्तर सोच लीजिए, लेकिन मेरा उत्तर है कि मैं साइंस के साथ जाऊँगा। उसका कारण ये है कि अगर मेरे को लंबा जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो वो मेरा साइंस की मदद से हो सकता है। जैसे मैं बीमार पड़ गया तो मेरे को हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट है वो साइंस की रिसर्च के अकॉर्डिंग मेरा ट्रीटमेंट होगा। ना कि मैं हुँ, किसी मंदिर में जाऊँगा कि मैं बीमार हो गया हूँ, प्लीज़ मेरा ये रोग ठीक कर दीजिए, किसी भगवान को, मैं तथाकथित को किसी को कहूँगा। ठीक है? हुँ, नंबर 2 चीज़, जो भी व्यक्ति धर्म को इतना भयंकर तरीके से, इतना भगवान को इतना ज़्यादा तरीके से मानते हैं, तो उनसे एक निवेदन है कि आप साइंस की हर चीज़ को छोड़ना, स्वीकार करना बंद कर दीजिए। ठीक है? आप ना मोटरसाइकिल पे बैठिए, अगर आपकी आँखें खराब है तो चश्मा भी मत पहनिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं साइंस की रिसर्च के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आप किसी भी चीज़ का यूज़ करना बंद कर दीजिए जो साइंस के पैटर्न पे, साइंस के सिद्धांतों पे टिकी है। उनका आप उपयोग करना बंद कर दीजिए। इसके बजाय आप मंदिर में जाइए, वहाँ पे बोलिए कि मुझे आज यहाँ से दिल्ली जाना है, प्लीज़ मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। आपको पहुँचा देंगे क्या वो? ठीक है? अगर वैसा कुछ होता है तो हम भी विश्वास करेंगे, अदरवाइज़ हम क्यों बिल्कुल, विश्वास करें? बिल्कुल। ठीक बिल्कुल है? सर, क्योंकि कर्म फल के आड़े क्यों आना? मतलब अगर आप बिल्कुल, इतने आस्तिक हैं, कर्म फल के आड़े क्यों आते हैं आप? आप तो वो तो कर्मों के फल हैं ना आपके जो मिल रहे हैं आपको। आप बीमार हैं, आपको जुकाम जी, हुआ, बुखार हुआ, आँखें कमज़ोर हो गई हैं, चोट लगी है, वो तो आपका कर्मों का फल है। भुगते हैं उसे भगवान की जो भगवान के न्याय के बीच में आप कैसे आ सकते जी हैं? सर। लेकिन नहीं। ठीक है सर, अजीत कुल्हारी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। ऐसे नौजवानों की हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया, जी, थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया।